कि नील नदी या कोई वर्षा वन को पार करना बहुत मुश्किल काम होता है ना, उस तरह से जैसे आप मैन वर्सेस वाइल्ड देखते होंगे। अगर मेरा ही घर, कलेक्टर जिला जो होता है वो कलेक्टर का घर होता है, वो सिर्फ काम करने की जगह नहीं होती। ज़िले में डेंगू, मलेरिया और तमाम तरह की बीमारियां फैली हुई हैं, वहां आप जाकर स्थितियां अगर संभाल पाते तो वो बहुत दूर की बात है। आप अपने ऑफिस के सामने की स्थितियां काश संभाल लेते। अंदर अगर आप जाएंगे तो वहाँ पर जो सारे अफसर हैं उनके चमचमाते हुए चैम्बर आपको मिलेंगे। कलेक्टर साहिबा एक चमचमाते हुए चैम्बर में बाकायदा एसी ऑन में बैठी हुई मिलेंगी। यहाँ के जो अधिकारी कर्मचारी हैं, जिला प्रशासन के कलेक्टर हो गए, एसडीएम हो गए, पुलिस प्रशासन के अधिकारी है, वो अपने कार से उतर के पैदल चलेंगे तो उनको यहाँ की परेशानियाँ समझ आएंगी। देखिए, मैं खड़ा हूँ इस वक्त दुर्ग ज़िले के जो कलेक्ट्रेट कार्यालय है और जहाँ पर कलेक्टर साहिबा मैडम यहाँ बैठती हैं ऊपर में। उनका कमरा तो एसी रूम है और कलेक्ट्रेट यहाँ पर जहाँ ज़िला प्रशासन के तमाम अफसरान बैठते हैं उस कार्यालय के ठीक सामने खड़ा हूँ और आपको थोड़ा नज़ारा दिखा देते हैं। कलेक्टर साहब, ये आपके ऑफिस के ठीक सामने का नज़ारा है, इसे ज़रा ध्यान से देखिएगा। ये आपके ऑफिस के ठीक सामने ये नाली और ये इस तरह से जो जल भराव की स्थिति बनी हुई है, न जाने ये नाली कब ज़माने से साफ़ नहीं हुई है। और इन स्थितियों में जब आप कलेक्टर और ज़िला प्रशासन का एक दायित्व होता है कि नालियों की साफ़ सफाई, क्योंकि वहाँ ड्रेनेज सिस्टम अगर अच्छा रहेगा तो बीमारियाँ नहीं होंगी। इसके लिए ज़िला प्रशासन और ज़िले के कलेक्टर एक जिम्मेदारी उनकी तय होती है कि इन व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जाए पूरे ज़िले में। लेकिन आपके दफ्तर के ठीक सामने में ये स्थितियाँ बनी हुई हैं कि यहाँ पर जल भराव की स्थिति है, गंदा पानी भरा हुआ है और ये नालियाँ देख लीजिए आप, नालियों में बिल्कुल बहाव नहीं है, नाली बिल्कुल जाम पड़ी हुई है। इन स्थितियों में जब आपके दफ्तर के सामने में ये स्थितियां हैं तो आप ज़िले का क्या ख्याल रखती होंगी, ये सोचने वाली बात है। मेरे साथ में जयंत देशमुख है। जयंत, ये जो एरिया देख पा रहे हैं कलेक्ट्रेट है और कलेक्टर साहिबा यहाँ बैठती हैं, यहाँ पर ये स्थिति है, पूरे ज़िले में क्या होगा? जी, जैसा कि पिछले जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई और बारिश जब से हो रही है तब से सड़कों और नालियों का बहुत ही बुरा हाल है। दुर्ग शहर में और कलेक्ट्रेट और आसपास के जो वार्डों में है, नालियों की बहुत ही ज़्यादा दुर्दशा हो रखी है। जब जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय का ये हालात है तो पता नहीं दुर्ग शहर में और आसपास के क्षेत्रों में क्या हालात होंगे। और इस नालियों को देखकर, पानी भरा हुआ है उसको देखकर मुझे गांव का खेत याद आ रहा है। कल ही हम लोग एक निजी कंपनी जो कि जिला प्रशासन के संरक्षण में किसानों के साथ दादागिरी करके पाइपलाइन बिछाने का काम कर रहा है, गेल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड गैस आंदोलन किया था कल हम लोगों ने आंदोलन किया था, उस पर तो कोई कार्रवाई नहीं की गई और निश्चित ही देखा गया जिला प्रशासन उसकी अगुवाई में और उसके संरक्षण में खड़ा था। तो उन्हीं लोगों से एक पाइपलाइन बिछवा दें यहाँ पे। खड़ी फसल खोद कर पाइपलाइन बिछाई जा सकती है, लेकिन यहाँ पर जो नाली बनी हुई है उस नाली की साफ सफाई करने के लिए भी कोई अमला या कोई तैनाती नहीं हो सकती। देखिए, अभी हमारी खबर चलने के बाद कुछ लोग आ गए, नाली साफ भी हो रही है। अभी न जाने इस जमाने बाद फोन आया होगा, किन्होंने देख लिया हमें बात करते हुए। ये नाली साफ करने वाले यहाँ इत्मीनान से इनको भेजा भी गया है और अभी साफ़ हो रहा है, अभी भी साफ़ नहीं हुआ है। नाली साफ़ करने से भी यहाँ का पानी नहीं जाएगा और ये खुलेआम जो है बीमारियों को आमंत्रण जिला प्रशासन द्वारा दिया जा रहा है। और यहाँ के जो अधिकारी कर्मचारी हैं, जिला प्रशासन के कलेक्टर हो गए, एसडीएम हो गए, पुलिस प्रशासन के अधिकारी है, वो अपने कार से उतर के पैदल चलेंगे तो उनको यहाँ की परेशानियाँ समझ आएंगी। ये अपने बंगले से निकलते हैं, कार में बैठते हैं, यहाँ आ जाने से जो है उनको परेशानियाँ समझ नहीं आती। वो खेत में उतरते हैं, ज़मीन में उतरते हैं, लेकिन केवल उद्योगपतियों के हित के लिए उतरते हैं। आम जनता से और किसानों से उनको कोई लेना देना नहीं है। ये बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं। अगर आप कलेक्ट्रेट कार्यालय में अगर आप अंदर जाएंगे तो ये जो बाहर का नज़ारा है, आप इस तरह का नज़ारा पाएंगे। और कलेक्ट्रेट के अंदर अगर आप जाएंगे तो वहाँ पर जो सारे अफसर हैं उनके चमचमाते हुए चैम्बर आपको मिलेंगे। कलेक्टर साहिबा एक चमचमाते हुए चैम्बर में बाकायदा एसी ऑन में बैठी हुई मिलेंगी। लेकिन अब क्या लगता है कि यहाँ पर क्या मछली पालन वगैरह केंद्र खोल दिया जाएगा? यहाँ पे तो किसानों का फसल लग जाएगा, अभी हम लोग रोपा लगाई बोलते हैं ना, रोपा लग जाएगा, मछली पालन हो जाएगा, है ना। और बच्चे लोग यहाँ पे नहा भी सकते हैं, एक वाटर पार्क भी बन जाएगा बच्चों के लिए, छोटा सा मिनी वाटर पार्क। लीजिए, तो ये इस तरह के जो बोलना चाहिए, इस तरह की बातें हैं, ये आपको सुनने में न जाने कैसे लग रहा हो, हमें तो बहुत बुरा लग रहा है और ये नज़ारे देखकर बहुत बुरा लग रहा है। कलेक्टर साहिबा, आपका एक दायित्व होता है
आप ज़िले के कप्तान हैं, ज़िले में प्रशासनिक व्यवस्था संभालना आपका दायित्व है। ज़िले में डेंगू, मलेरिया और तमाम तरह की बीमारियां फैली हुई हैं, वहां आप जाकर स्थितियां अगर संभाल पाते तो वो बहुत दूर की बात है। आप अपने ऑफिस के सामने की स्थितियां काश संभाल लेते। ये जो पानी का जल भराव है जो इसके ठीक सामने में इस तरह से हो रहा है, ज़िले में जो नालियों का जो एक ब्लॉकेज है जिसके वजह से जो बीमारियां पनप रही हैं, बीमारियों से डेंगू हो रहा है, मलेरिया हो रहा है, बड़ी बड़ी गंभीर बीमारियों के जो वायरस आ रहे हैं, उसको देखकर क्या कहना है कि जिला प्रशासन या कलेक्टर कितने गंभीर होंगे? गंभीरता तो जिलाधीश महोदया के कार्यालय से ही झलक रही है भैया। और अहिवारा में भी अभी जो है महामारी फैली थी, कई लोग बीमार हो गए थे। टाइफाइड और बारिश से जो मतलब बारिश से और गंदे पानी से और मच्छरों से जो बीमारियां होती है, मलेरिया हो गया, टाइफाइड हो गया, ये कई सारी बीमारियां जो हैं कई लोगों को फैल चुकी हैं पिछले 4-5 दिनों में। मेरे पास सूची भी है 5-6 लोगों की जो हमारे साथ में काम करने वाले युवक हैं, उन लोगों को भी बीमारियां हो गई है। निश्चित ही जिला प्रशासन का बुरा हाल है। सड़क, पानी और बिजली, सड़क में गड्ढे नहीं भर पा रहे हैं, नालियों के पानी का जो है निकासी नहीं हो पा रहा है, नालियाँ गंदगी से बजा रही है और बिजली की अघोषित कटौती और तीनों से जो है जनमानस बहुत ही परेशान है। सरकार और प्रशासन, जैसे बीजेपी की सरकार आई है उसके बाद से 6-8 महीने में सरकार और प्रशासन का ये कहना है कि हम किसानों के हित के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, बहुत कुछ प्लानिंग कर रहे हैं, बजट में भी सारी बातें आई हैं। अभी जैसे जो गेल इंडिया वाला ताज़ा मामला, और आप लोगों ने कल अहिवारा में प्रदर्शन भी किया, वहाँ के विधायक जी का पुतला भी दहन किया वहाँ पर जो किसानों के साथ अन्याय हो रहा है, और ये जो जिला प्रशासनिक स्तर पे जहाँ मूलभूत आवश्यकताएं या सुविधाएं उनको देखनी चाहिए पूरे ज़िले की, वहाँ अगर बिल्डिंग के ठीक सामने जहाँ कलेक्टर साहिबा बैठती हैं उसके सामने अगर ऐसा नज़ारा होगा तो उसके बारे में कितना बड़ा तमाचा है जनता के ऊपर। ये भैया यहाँ पे गरीब, दुखी, पीड़ित, शोषित लोग आते हैं न्याय पाने के लिए और अपनी मूलभूत सुविधाओं के लिए आवेदन देने के लिए आते हैं। इसलिए यहाँ पे ये स्थिति है। गेल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में जो पाइप बिछाया जा रहा है उसमें अडानी का नाम लिखा है, और अडानी ग्रुप जो है आज प्रधानमंत्री से ज़्यादा पावरफुल आदमी के नाम पे, कंपनी के नाम पे जो है अपने आप को स्थापित कर चुका है। तो निश्चित ही जिला प्रशासन जो है अडानी के लिए ज़्यादा जिला प्रशासन जो है अडानी के लिए ज़्यादा गंभीर और कर्तव्यनिष्ठ दिख रहा है। वहीं आम जनमानस की जन सुविधाओं से उनको कोई लेना देना नहीं है, और यदि कोई आवाज़ उठाता है, अपने साथ हो रहे अन्याय के लिए आवाज़ उठाता है, ऐसे किसानों को और गरीब जनता को थाने में बिठाकर तानाशाही रवैया जिला प्रशासन द्वारा अपनाया जाता है। ये यहाँ की स्थिति है। आइए थोड़ा सा मैं आपको उधर का भी नज़ारा दिखाता हूँ। ये ऐसा लग रहा है कि नील नदी या कोई वर्षा वन को पार करना बहुत मुश्किल काम होता है ना, उस तरह से जैसे आप मैन वर्सेस वाइल्ड देखते होंगे, उस तरह से कोई अगर कोई चलता है या उस तरह से कोई बोलना चाहिए जहाँ पर ज़िंदगियाँ बसर नहीं कर सकती उन जगहों में गुजर बसर होती है। ये इस तरह के नज़ारे आपके सामने पेश कर रहा हूँ। ये कलेक्ट्रेट की बिल्डिंग है, आप देख पा रहे हैं सामने में, और ये नज़ारा आप देख लीजिए। ये पार्किंग एरिया है, ना गाड़ियाँ खड़ी करने की जगह है। और अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो इस जगह पे कलेक्टर साहिबा जहाँ से गुजरती हैं या बड़े बड़े जिला प्रशासनिक अफसर जो यहाँ से गुजरते हैं, उनके लिए कोई भी गंदगी या उनके लिए कोई भी मार्ग में कोई अवरोधक जैसी कोई चीज़ नहीं है। और ये कलेक्टर साहिबा का यहाँ पर बैठना होता है, और आप अंदर जाएंगे तो उनके कमरों में चकाचौंध लाइटें लगी हैं, एसी लगा है, सब कुछ लगा है, और वहीं से बैठ के पूरे ज़िले की कार्य योजना वो बनाते हैं। जिम्मेदारी तय होनी चाहिए, हमारा कहने का मतलब है। सवाल ढेर सारे होते हैं। अगर आप अपने ऑफिस या दफ्तर के ठीक सामने के इन नज़ारों को ठीक नहीं कर सकते तो ज़िले में आपकी जो निगरानी है या ज़िले में जो आपकी संवेदनशीलता है वो कहाँ तक होगी? ये आम जनता आसानी से इसका अवलोकन कर सकती है। हमारी खबरें लगातार बनी हुई हैं और हम ऐसी खबरों के ज़रिए आपको प्रशासनिक जो अनियमितताएँ हैं, शासन की अनियमितताएँ हैं, उन बातों को आप तक पहुंचाते रहेंगे। हमारे चैनल का नाम है नेशन फर्स्ट एबी के। आप हमें यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल के नीचे आपका कोई विचार होगा या राय होगी ज़रूर रखिएगा। कोशिश करेंगे वकील साहब से भी बात कर लें। वकील साहब, ये नज़ारा देख के कैसा लग रहा है आपको? बहुत गंदा लग रहा है। बहुत गंदा लग रहा है। जिला न्यायालय है, कोर्ट है, यहाँ पे पूरा मरम्मत करवाना है। कलेक्टर साहिबा यहाँ बैठती हैं, ठीक सामने का ये नज़ारा है। देख के भी अनदेखा कर रहे हैं। देख के अनदेखा करें नहीं तो मतलब जिले में गंभीरता नाम की क्या चीज़ होती होगी जब उनके ऑफिस के ठीक सामने में ये नज़ारा है, नालियाँ वहाँ चोक डाउन पड़ी हुई हैं, जिले में क्या स्थिति होगी? तो सामने में देख लो, जिला न्यायालय कचहरी सामने कीचड़ भरा हुआ है, तो जब सामने में हाल है तो बाकी जगह तो भूल ही जाओ उसको क्या है। फिर जिस तरह से मच्छर, वायरस, पीलिया, मलेरिया,
दस्त, उल्टी, ये सारी बीमारियां अभी बरसात के सीज़न में होती हैं। ज़िले के कमान है कि एक कलेक्टर साहब के पास में, उनके खुद के ऑफिस के सामने में ये नज़ारा है कि यहाँ पर जो वायरस वाले कीड़े मच्छर पनप रहे होंगे, नालियाँ बजा रही हैं, साफ़ नहीं हो रहा। क्या कहना चाहते हैं? उनको थोड़ा गंभीरता से लेना चाहिए सारी बातों को। अगर मेरा ही घर, कलेक्टर जिला जो होता है वो कलेक्टर का घर होता है, वो सिर्फ काम करने की जगह नहीं होती। अगर वो सिर्फ अपने आप को, अपने ही घर को बोलेगी कि सिर्फ मेरा ही घर है, तो नहीं हो सकता, पूरा जिला को देखना पड़ेगा। तो ये जो स्थिति है ये थोड़ा दयनीय है, तो उनको इस बारे में थोड़ा सा गंभीरता से लेना पड़ेगा और अपनी थोड़ी ड्यूटी है वो थोड़े अपने कर्मचारियों को बोल के। क्या आप चाहते हैं कि वो अपने एसी कमरे से उतर कर कभी यहाँ भी पैदल घूमें, या आप चाहते हैं कि जो ये बात एरिया है, जरूरी है। ग्रामीण एरिया, वहाँ भी पैदल चल कर देखें, क्योंकि कार से गुजरना बहुत आसान होता है? ये बात आपने एकदम सही बोली। क्या है कि उनको कम से कम ग्राउंड लेवल पे आके उनको देखना पड़ेगा, क्योंकि जिला उनका है, उनको इस बारे में गंभीरता से लेना ये तो दिखता होगा भाई साहब, सामने से दिखता होगा। सब दिखता है, सब दिखता है, लेकिन अगर आप उस चीज़ों को अगर गंभीरता से नहीं लेंगे तो फिर क्या मतलब है? फिर आपका कलेक्टर की ड्यूटी होती है कि किसी भी जिस जिले में वो है उस जिले में उसको अपने चीज़ों को और अपने सराउंडिंग एरिया को नीट एंड क्लीन करके रखना बहुत ज़रूरी है। आइए कुछ और वकील साहिबान से बात करते हैं। मैम, आप यहाँ से गुजरती हैं, आप एक महिला हैं, यहाँ की कलेक्टर भी एक महिला है, क्या दायित्व होना चाहिए उनका? देखिए आप यहाँ पर नाली का पानी बह रहा है उनके ऑफिस के ठीक दफ्तर के बाहर में, क्या कहना चाहते हैं? ज़िले की कमान किस तरह से संभाल रही होंगी वो? बुरा लगता है, बट उनको ध्यान देना चाहिए इस विषय में। ये आम जनता की राय है। और देखिए हमने आवाज़ उठाई और उधर सफाई कर्मी पहुंच गए, न जाने कहां से लोगों को भेज दिया गया, और इस तरह से अभी ये सफाई के लिए 2 कर्मचारी भेजे गए हैं, लेकिन उनके बस का भी रोग नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। ये देख लीजिए आप, कितना गंदा और काला पानी यहाँ से निकल रहा है, और इस बीच में ये कितना गहरा भी है, आप देख पा रहे होंगे। वो बांस डालकर वहाँ का जो चौक है उसको क्लियर करने की कोशिश कर रहा है सफाई कर्मी, लेकिन ये देख लीजिए आप, कितना गंदा पानी है, और ये चौक न जाने कब से पड़ा होगा यहाँ पर। और इस जगह पे ठीक सामने में कलेक्टर साहब का कार्यालय है, और जवाबदारी क्या होनी चाहिए कलेक्टर साहिबा आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, आप ज़रूर देखिएगा। और हम ऐसी खबरों पे लगातार बने हुए हैं, और जो भी ज़िला प्रशासन या सरकार के निमित्ताएँ होंगी इसी तरह से आप तक पहुंचाते रहेंगे। हमारी खबरों में बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा नाम है शशिकांत तिवारी, चैनल का नाम है नेशन फर्स्ट टीवी। क्या आपका कोई कमेंट या विचार होगा इस वीडियो के बारे में, मेरी बातों के बारे में, जनता की राय के बारे में, ज़रूर लिखेगा। फेसबुक पे आप हमें देख रहे हैं तो वहाँ भी हमें लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और वहाँ भी अपने कीमती विचार ज़रूर रखिएगा। हम ऐसी खबरों में लगातार बने रहेंगे।